संवाद। संवाद जिसने अपने जीवन में स्वीकार किया है, उस संवाद के माध्यम से उसको कोई न कोई बड़ी विकृति के नष्ट करने की शास्त्र रूपी शस्त्र मिलता है। और जिसने बड़ी बड़ी छोटी छोटी घटनाओं से विकृत होकर के संवाद बंद कर दिया, वो किसी समस्या से पार पा नहीं सकता। हम लोग प्राय ऐसा ही करते हैं, कोई घटना हो गई, किसी से कोई बात हो गई, कोई मनमुटाव हो गया तो तुरंत दीवार खड़ी कर देते हैं। हम बोलेंगे नहीं, हम उससे, वो हमारी बात मानता ही नहीं, वो हमारी बात सुनता नहीं, हमारे जैसा है ही नहीं, बस दीवार, मोटी दीवार खड़ी कर देते हैं। इसीलिए हम उन सुख से वंचित हो जाते हैं, शास्त्र से वंचित हो जाते हैं। सदैव अपने हृदय को खुला रखो, खुला रखो। कोई गलती किसी से हो गई तो हो जाती है, सबसे गलती होती है। किसी ने बुरा कह दिया तो हम भी कह लेते हैं, कोई बात नहीं, हमसे भी बुरी बात निकल आती है। इसीलिए दूसरे के गलती से निकले हुए बुरे बोलों को सुन करके उसके साथ अपने प्रेम का विनिमय करने का अवसर मत चूको। तभी आपके जीवन से, व्यवहार से शास्त्र निकलेगा, कोई न कोई सुख निकलेगा। यदि कोई घटना घटते ही तुम दीवार खड़ी कर दोगे तो फिर मिले हुए सुख को भी ये कई ने यही तो किया ना। रामायण में कई का जो पात्र है, मंथरा के कहने पर दीवार खड़ी कर दी उसने, घर आए राम को स्वीकार नहीं किया, केवल अपने पुत्र के सुख के लिए घर आए राम को छोड़ दिया उसने। परिणाम क्या, वह अयोध्या नगरी 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक राम के प्रकाश से दूर रह गई। ये संवाद को रोकने के कारण कई ने संवाद रोक दिया। मंथरा के कहने पर कौशल्या के सुख को स्वीकार नहीं किया, मंथरा के कहने पर हम भी भेदाभेद बुद्धि के कारण प्रियता अप्रियता में, स्वार्थ में हम अपनों से संवाद खत्म कर देते हैं। बस वहीं पर हमारा सुख खत्म हो जाता है। जितना व्यक्ति उदार होता है उसकी सुख की आयाम उतनी बड़ी होती है, जितना व्यक्ति संकुचित होता है उसका सुख उतना ही छोटा होता है। सीधी सी बात। बड़े मकान सुख की निशानी नहीं है, बड़ा मन सुख की निशानी। बड़े मकानों में, घर में पति पत्नी में बोलचाल नहीं, वो तो फिर क्या, बड़े मकान के एक कोने में एक पति, दूसरे कोने में पत्नी, उनके बालक भी उनको देखने नहीं आते हैं, और वो बड़े बड़े मकान भी बड़ा दुख देते हैं। इसीलिए हमारा सनातन धर्म संवाद का धर्म है। इसी संवाद सूत्र को श्रुति कहते हैं कि तत्व का बोध, सुख का बोध, समस्या का समाधान संवाद से होता है। संवाद से। घटना घटी तो घटने दो, अब वह घटना रिपीट न हो, इसके लिए अपने सेंटिमेंट्स को रखने का और दूसरे के सेंटिमेंट्स को सुनने का अभ्यास करो। ये समस्या का समाधान का तरीका है। हम लोग अपनी ही सुनाना, दूसरे को सुनने के लिए हम बैरियर लगा देते हैं। हम पुल बनाने की जगह हम दीवार खड़ी कर देते हैं। पुल भी बनाने का मटेरियल वही होता और दीवार बनाने का मटेरियल भी वही होता। हम दीवार को चुन लेते हैं तो फिर बोले सामने वाले से जो सुख मिलना है वो खत्म हो जाता है, हमारे भीतर जो सुख दूसरे को मिलना है वह भी खत्म हो जाता है। शास्त्र संवाद है। संवाद, यहाँ प्रत्येक शास्त्र का जन्म संवाद से हुआ है। भागवत का संवाद सूत शौनक आदि से प्रारंभ हुआ है। राम कथा का संवाद काकभूषुंडी और याज्ञवल्क्य जी से प्रारंभ हुआ है ना। अगस्त्य जी और शिव से प्रारंभ हुआ है यहाँ। और उधर अंदर यदि संवाद को भी देखो, भीतर ही भीतर संवाद होता है। पहले काकभूषुंडी याज्ञवल्क्य हुआ, फिर शिव और अगस्त्य जी का हुआ। तुलसीदास कहते हैं मैं और मेरे मन के बीच संवाद हो रहा है। तुलसीदास का संवाद चल रहा है वहां, किसके साथ? बोले अपने मन के साथ। तुलसीदास कहते हैं कि मेरे पास सुनने वाला सुनाने वाला कोई नहीं, बोले मेरा मन है, मैं मन को श्रोता बनाकर संवाद सूत्र को अपना रहा हूं। ये संवाद का सूत्र है और इसी को साधना कहते हैं। बहुत ज्यादा लोग हो तो आप कथा सुनो, कम लोग हो तो फिर क्या करो? बोले कीर्तन करो, उससे भी कम लोग हो तो भीतर ही भीतर बैठकर भगवान का ध्यान करो। ये संवाद सूत्र है, इसी से शास्त्र का निकलना होता है। शौनकादि ऋषि और सूत जी का यह संवाद नैमिषारण्य में। और लेकिन संवाद के लिए श्रेष्ठ के विचारों को स्वीकार करने की हिम्मत ये जरूरी है। दूसरे के सुख को, दूसरे की श्रेष्ठता को स्वीकार करने का जिसमें साहस होता है ना, वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी भी है। दूसरे के ज्ञान की कद्र जो करता है, दूसरे के गुणों का जो एडमायर कर सकता है, वही एक दिन स्वयं एडमरेबल हो जाता है। एक दिन वही प्रशंसनीय। प्रशंसनीय कौन बनता है? जो दूसरे की प्रशंसा सुन सकता है। दूसरे की प्रशंसा न सुन पाने वाला व्यक्ति कभी प्रशंसनीय नहीं हो सकता। यह सूत्र है संवाद का। इसलिए सूत जी के गुणों से बड़ा ही भीतर गुरुत्व प्रकट हुआ है शौनकादि ऋषियों के चित्त में।
शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को श्रेष्ठ के रूप में स्वीकार किया। श्रेष्ठ के रूप में स्वीकार करने के बाद अपने से ऊंचा आसन, अपने से अधिक सुख, स्वयं नीचे बैठकर, ये ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। ज्ञान कभी सिर पर बैठकर नहीं, सुख पा करके नहीं, विलासिता में नहीं, ज्ञान कभी त्याग में होता है, नीचे बैठकर होता है। ज्ञान पालकी में चढ़कर नहीं होता, अभिमान अहंकार लेकर नहीं होता, अपने वैभव प्रदर्शन करके नहीं होता, अपने आडंबर में अहंकार में कभी ज्ञान मिलता नहीं। और ज्ञान कहाँ मिलता है? बोले भगवती गीता कहती है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।